नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ओपुलेंसिया लर्निंग। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ मार्केट के बारे में एनालिसिस किया था कि जिस भी जगह के अंदर हम काम कर रहे हैं यहाँ से मार्केट में कुछ सी करेक्शन आपको देखने को मिली है। अगर ये हमारे नीचे के सपोर्ट वाले एरिया से टूट के नीचे की तरफ में आ जाती है तो हम लोग ये देखने वाले कि यहाँ से करेक्शन और थोड़ी एक्सटेंड आउट होगी और फिर मार्केट आने वाले कुछ महीनों के लिए अपना यहाँ पे एक वोलेटाइल सेशंस कंटिन्यू कर सकता है। हम डिस्कशन करके गए, उसके बाद ऑन मंडे देयर वाज अ हॉलीडे एंड ऑन ट्यूसडे हम खुले और उस चीज की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो इसका मतलब आप ये मान लो कि आने वाले कुछ महीने अभी हमारे यहाँ पे थोड़े से पेनफुल रहने वाले हैं। अभी आपने जितना भी पैसा नवंबर के एंड में बनाया, दिसंबर मंथ में बनाया, जनवरी के फर्स्ट हाफ में बनाया, मेक श्योर करना कि आप इस पैसे में से एटलीस्ट 60% ऑफ द प्रॉफिट आप अपने अकाउंट में विड्रॉल कर ले। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले 2 महीने में जो भी वोलेटिलिटी रहेगी इसके अंदर आप अपने पैसे को थोड़ा सा खो सकते हैं। वो जो पैसा आप 60% विड्रॉल करके अपने अकाउंट में वापस मंगा रहे हैं इसको आपको वापस अगर इन्फ्यूज करना है तो उसका समय आएगा। जब आएगा तब मैं आपको यहाँ पे इसी वीकली वीडियो के अंदर में आपके सामने आके बता दूंगा कि आपको वो पैसे वापस ला लेना चाहिए और आप अभी सेफली अच्छा खासा काम मार्केट। तो अब ये जो वीडियो है ये मेरा वीकली वीडियो बन रहा है, प्लस इस बार हमारी कोई भी बजट सीरीज नहीं आने वाली है। तो ये वीडियो जो है हमारा ऑफिशियली फॉर बजट 2024 भी है। तो कृपया इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्टली पॉइंट बजट के ऊपर। सो बजट इस बार का क्या लग रहा है, बहुत लोगों के दिमाग में विचार आ रहे होंगे और बहुत लोग वेट कर रहे थे कि सर इस बार कब आएगी हमारी बजट की सीरीज। तो सर इस बार तो बजट की सीरीज नहीं आ रही है, पर यही वीडियो आपके लिए काफी रहेगा जानने के लिए किस बार बजट ना होने वाला है। हम लोगों ने जब मैंने स्पेसिफिकली बजट सीरीज स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारा फर्स्ट ईयर वाज, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो मैंने बनाया 2022 में उसमें मैंने आपको बोला था कि हम एक बार ऊपर भी जाएंगे और वहां से फिर नीचे भी आएंगे। तो आपने दोनों तरफ का स्विंग उस बजट वाले वीक के अंदर में देखा था। जब बजट आया तो हम पहले 2 दिन ऊपर रहे, अगले जो 3 दिन थे उन 3 दिनों के अंदर हमने हाई लगा के वापस से नीचे की चाल भी करने को मिली। तो आपको कॉल साइड भी ट्रेड देखने को मिला था और पुट साइड भी ट्रेड देखने को मिला था। उसके पिछले साल जब हमने फर्स्ट ईयर था हमारा बजट का, उसके अंदर में हमने वन साइडेड रैली ऊपर की देखी थी और वो मेरा आई थिंक मैं अकेला ही था उस टाइम पे यूट्यूब पे जब मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि सब लोगों को वहां पे एक बियरिश पैटर्न दिख रहा है और उस बियरिश पैटर्न के अंदर में सब लोग यहां से मार्केट को और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम बजट वाले दिन गैप अप खुल के सीधी इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनाए और आप लोगों ने देखा एग्जैक्ट सेम सेटअप हमारा 2021 में बना। 2022 में हमने दोनों तरफ की चालें की। 2023 में आपको बोल गया था मुझे इस बार बजट में कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक म्यूटेड सा काम हो सकता है और आपने देखा कि हम बजट वाले वीक में कहीं नहीं गए। इट वॉज जस्ट अ प्रॉपर प्रीमियम डिके। इस साल 2024 में मैं क्या देख रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग थोड़ा सा मेजरली फोकस रखेंगे अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर में। ये लोग मेजरली फोकस रखेंगे कि इलेक्शन में हमको कहाँ कहाँ काम करना है, इलेक्शन वाइज कहाँ हमको जीतना है, कि इनका बहुत ही क्रूशल ईयर है। और मुझे लगता नहीं कि मैंने आपको कुछ और बताना चाहिए। आप सब लोग है, आप सब लोग देख रहे हैं किस तरीके का एटमॉस्फेयर ग्राउंड पे हो रहा है लाइव। जब जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं तो ग्राउंड पे उन्होंने क्या काम किया है इतने सालों में आप सभी लोगों को दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि दैट शुड बी लाइक अ वन साइडेड इलेक्शन होना चाहिए और शायद बीजेपी हमारी इस बार भी, देखो पॉलिटिक्स है, कभी भी कुछ भी गेम पलट सकते हैं, इसलिए 100% श्योर तो कुछ भी नहीं होता है। बट लुकिंग एट द ओवरऑल पिक्चर एंड एज पर माई साइकोलॉजिकल पॉइंट भी अगर उसके अंदर मैं एडअप करता हूं तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी जीतने वाली है और ये मार्केट को पता है, इसलिए हम नीचे से एक बार ऊपर की तरफ में आ गए हैं। अब अगर हम बजट से पहले नीचे की तरफ में अपने आप को प्लेस करके होते तो मैं 110 इस बार आपके लिए फिर से बजट सीरीज का 5 दिन का एनालिसिस वीडियो रोज आप लोगों के सामने लाता। बट चूंकि वो चीज नहीं है तो मुझे लगता है इस बार हम नीचे से पहले ऊपर आ चुके हैं। इस बार का बजट आपका फिर से म्यूटेड रह सकता, बट
दिस टाइम द कैच इज म्यूटेड, मतलब एक रेंज के अंदर में रहेगा बट कैन बी अ सुपर वोलाटाइल। तो अब आप बजट को किस तरीके से प्ले करेंगे? देखो, बजट जिस दिन आएगा उसके एक दिन पहले आप कोई भी अपने साथ में बीटीएसटी ना लेके जाए। दूसरी बात, जिस दिन आप बजट के अंदर में है, फर्स्ट हाफ आपको मेरे हिसाब से लाइट होना चाहिए, अराउंड 11 ओ क्लॉक के आसपास आपको थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। उसके बाद जब उनका आउटपुट आना शुरू होगा, जो भी डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, तब मार्केट वोलाटाइल हो। अब मैं तो आप लोगों के साथ में यहां नहीं जुड़ पाऊंगा, तो मैं आपको एक हिंट देके जा रहा हूं, मार्केट दोनों तरफ के स्विंग उस पर्टिकुलर दिन में लगा सकता। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज का दिन सैटरडे है, मार्केट बंद है, कल संडे है, जब आपके सामने वीडियो आ रहा है, आप सब लोग ये वीडियो को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इस अगले हफ्ते के थर्सडे के दिन, जिस टाइम 11 बजे तक आपको कोई काम नहीं करना है। सेकंड हाफ के अंदर में अगर आपको पहली चाल ऊपर की मिलती है, तो आप ऊपर की चाल प्रॉफिट के साथ में ट्रेल करते हुए चले। जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अगर आपको इंस्टेंट प्रॉफिट दिखता है तो आप जल्दी बाहर नहा निकले। आपको एग्जिट करना है ना, आप करिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। दूसरी कंडीशन, जब वो ट्रेड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप ईमानदारी से उस ट्रेड में से एग्जिट कर लेना। ये मत पकड़ के बैठना कि नीचे आया तो फिर से उस लेवल तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे दोनों तरफ के स्विंग्स मार्केट खेलता है। तो हो सकता है कि आप जल्दी से कॉल के अंदर में एग्जिट ना हुए, स्टॉप लॉस लगने के बाद में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगने के बाद में, तो आपको शायद पुट साइड की अपॉर्चुनिटी आप मिस आउट कर। तो हो सकता है आपको कॉल साइड का भी ट्रेड खेलने को मिले, और हो सकता है आपको पुट साइड का भी ट्रेड खेलने को मिले। अब मैं तो इस बार लाइव नहीं रहने वाला हूं, सो मैं लाइव रहने वाला हूं हमारे 1% मेंटोरशिप के अंदर में। तो अगर आप लोग बजट वाली सीरीज को मिस आउट नहीं करना चाहते, बजट का पूरा प्ले मिस आउट नहीं करना चाहते, तो आप में से जो लोगों ने 1% मेंटोरशिप अभी तक नहीं लिया है, आप हमारे वीकली ट्रायल प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 1 वीक का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो 1 वीक के अंदर में आपका थर्सडे भी आएगा, वेडनेसडे भी आएगा और फ्राइडे भी आएगा। तो बजट के एक दिन पहले हम क्या काम करेंगे, बजट वाले दिन क्या काम करेंगे, और बजट के नेक्स्ट डे हम क्या काम करेंगे, वो सब आप तीनों उसका एंजॉय करते हैं। तो 1% मेंटरशिप, जो लोग मेंबर्स वहां पे है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं आपके साथ में जुड़ने वाला हूं, तो वहां पे। और अगर आपको व्यू जानना है कि सर मैं वहां पे तो नहीं जुड़ सकता बिकॉज मेरा ऑफिस है, मेरा कुछ काम रहता है, मैं अलग काम करता हूं, मैं लाइव नहीं जुड़ पाऊंगा, मे बी आई विल ट्रैवलिंग, बस अपना एक व्यू बता दो। तो व्यू जानना है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 1% मेंटरशिप के अलावा आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर में डेली एनालिसिस पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे डेली एनालिसिस के अंदर में मैं आपके सामने आऊंगा, तो हम लोग रात में ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमको आने वाले दिन के अंदर में क्या काम। ओके, सो ये दो ही चीज है जहां पे आप जुड़ पाएंगे। इस बार मैं वेबिनार नहीं रख रहा हूँ, कोई बजट डे का लाइव सेशन नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक आई विल बी सुपर बिजी विद 1% मेंटरशिप मेंबर्स। एंड लेट मी जस्ट टेल you, this week we have been constantly in a profit and we have clocked in around 4% in this particular week. Okay, so this week has been fabulous for all of us who are attending the 1% mentorship. तो जैसे जैसे हमारा एक महीना खत्म होगा, एक महीने का पूरा P&L आपके सामने आएगा, तो आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं। हमारा गोल बहुत ही सिंपल है, वी जस्ट कीप 1% प्रॉफिट, एंड हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत सिंपल है, वी जस्ट कीप 1% स्टॉप लॉस फॉर द डे. Okay, now coming back to our market for this particular week, it's look like a clear cut sideways to a volatile market for this particular. Now सर डायरेक्शन क्या हो सकता है? सर डायरेक्शन को पकड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है हमको पहले ये कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट जो नीचे की चाल कंटिन्यू कर रहा है, क्या वो एक पुल बैक है या मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर लिया है। अगर आप मुझे अभी तक पूछेंगे कि सर अभी का सिनेरियो देख के आपको क्या लगता है, सर मुझे लगता है इट इज जस्ट अ पुल बैक, अभी तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। तो अगर ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है तो कॉन्फिडेंस के ऊपर में जाके अपना लॉन्ग साइड का लंबा ट्रेड बड़े क्वांटिटी के साथ में नहीं ले सकते। इवन ऑन फ्राइडे जब मैं लाइव था, फ्राइडे यानी थर्सडे जिस दिन हमारा सेशन था, फ्राइडे को तो छुट्टी थी हमारी, 26 जनवरी था, रिपब्लिक डे था। तो थर्सडे वाले दिन जब हमारा लास्ट का आधा घंटा था, उस टाइम पे जब मार्केट क्लोजिंग करने वाला था अराउंड 255, आई वॉज लाइव विद ऑल द 1% मेंटरशिप मेंबर, एंड मैं उनको बोल गया कि यहां पे जहां हम काम कर रहे हैं 21,250, 70, 80 इस लेवल के आसपास में, 300 के आसपास में, यहां पे हमको काम नहीं करना है, यहां पे हमको क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। आप जो भी लोग 1% मेंटरशिप में है, आपके पास में रिकॉर्डिंग आ गई होगी, आपको तो पता ही है, और आप रिकॉर्डिंग के अंदर में वहां पे देख सकते हैं। और जो लोग नया एनरोल करेंगे उनको भी वो रिकॉर्डिंग्स विजिबल रहेगी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स के अंदर में जाके एग्जैक्ट 250 के आसपास में जाके आप वो रिकॉर्डिंग सुनना। मैं वो कांस्टेंट बोल रहा था कि यहां पे क्लोजिंग नहीं आनी है, इनको मैंडेटरी क्लोजिंग 360 के ऊपर में देना है। मतलब 360 के ऊपर में क्लोजिंग
21,360 के आसपास में जाके क्लोजिंग करना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से क्लोजिंग तो 360 की भी और ऊपर आनी चाहिए थी, पर 360 के आसपास में तो मिनिमम आना चाहिए, वरना अगला हफ्ता हमारी पूरी वाट लगने वाली है और मार्केट दोनों तरफ की डायरेक्शन में, आपको प्रीमियम का फ्लक्चुएशन तो आप देख ही रहे हो, तो दोनों तरफ की चाल में हमको पीटेगा। तो इफ मार्केट डोंट वांट टू डू दैट, इफ वी वांट टू बी सेफ, market should take a pullback on the upside and same exact setup market now। जहां पे इसने क्लोज किया है, बैंक निफ्टी का वो परफॉर्मेंस नहीं आया, निफ्टी का वो परफॉर्मेंस नहीं आया जहां पे मुझे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग चाहिए। अब मैं चार्ट पे आऊंगा, आपको दिखाऊंगा कहां पे मुझे चाहिए था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वाला जो हफ्ता है अगेन इज जस्ट अ पुल बैक अनटिल एंड अनलेस एक लेवल में आपको दूंगा चार्ट पे, उसके ऊपर आके अगर क्लोजिंग नहीं करता है उस वीक के अंदर में, आने वाले वीक के अंदर में, तब तक उसको मैं पुल बैक ही कंसीडर करूंगा। कभी भी कहीं से भी मार्केट वापस से नीचे की चाल कंटिन्यू कर सकता। एक और चीज, मैं आपको अभी ग्लोबल मार्केट्स पे आऊंगा। ग्लोबल मार्केट्स में भी करेक्शन पेंडिंग है, ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपर की लेवल पे होल्ड कर रहे हैं। इफ बाय एनी चांस दिस टाइम ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आना स्टार्ट हो रहा है, तो सर हम यहां से और पीटे जाएंगे नीचे की तरफ। तो कृपया अब आप जब भी किसी भी तरफ की चाल बनाने के अंदर में कोशिश कर रहे हो, क्वांटिटी साइज कम रखो। आप बीटीएसटी प्लान कर रहे हो, प्लीज साथ में कोई हेज पोजीशन साथ में लेके आना। अगर आप कॉल लेके जा रहे हो तो साथ में कुछ पुट लेके आओ, पुट लेके जा रहे हो तो साथ में कॉल लेके आओ, वरना एक ट्रेड, एक गलती पूरा कैपिटल खत्म कर दे। लास्ट टाइम भी जब मैं आपको बोल गया 1 से 2% की चाल बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की चाल हो रही है, तो 1000 पॉइंट ऊपर में और जहां पे हम खड़े वहां से 1000 पॉइंट नीचे, तो 2000 पॉइंट का एक रेंज बन गया। 2000 पॉइंट का इन एंड आउट किसी भी टाइम आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी भी एक तरफ की गलत चाल में फंसे, पूरा कैपिटल खराब, पूरा माइंडसेट खराब, पूरा कॉन्फिडेंस खराब, और उस लेवल पे वापस आने में आपको और 2 महीने लगेंगे, और आने वाले 2 महीने मुझे यहां से बहुत टफ लग रहे हैं। अगर आपके पास में सही मेंटोर नहीं है, अगर आपके पास में सही आदमी नहीं जिसके पीछे पीछे आप चल सकते हो, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सही आदमी नहीं है जो आपको सही व्यू बता पा रहा हो, और आप गलत व्यू में फंस गए, पूरे 2 महीने आप इस साल के, पूरा साल का जो आपका सेटअप था ना, आने वाले 2 महीने पूरा कचरा कर देंगे। मैं इसलिए आपको इतना बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको चार्ट दिखाने से पहले इतना बड़ा जो मैं ऑडियो सुना रहा हूं, ये जो आपके सामने बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस टाइम पे चार्ट से ज्यादा जरूरी, चार्ट में तो कुछ है नहीं, चार्ट तो हम 5 मिनट में देख लेंगे, चार्ट से ज्यादा जरूरी ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो जरूरी है। और जिस टाइम पे जो चीज जरूरी है वही मैं आपको हमेशा देता हूं। इस बार चार्ट पूरा साइडवेज है, मैं लेवल्स आपको बताऊंगा, बस उतना ही हमको देखना है, ग्लोबल मार्केट्स को देखना है। उसके अलावा ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ना, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इन 2 महीनों में अपने आप पे या अपने सेटअप पे ब्रेक नहीं लगाया, पूरा साल निकल जाएगा लॉस रिकवर करने। हम 2024 में कदम रखे थे अपने आप से प्रॉमिस करके कैपिटल पे प्रॉफिट लाना है। कहीं ऐसा काम ना हो जाए कि पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाए और आप पूरा साल भर उस कैपिटल को रिकवरी के पीछे ही काम करते हैं। तो सर साल तो निकल जाएगा, जो आपने लॉस किया वो भी आप रिकवर कर लोगे, प्रॉफिट कुछ नहीं। तो सर ब्रेक मारना सीखो। 1 महीने के अंदर में अपना मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन आप रख रहे हो, कीप इट एट 5% या 10% या 20%, जो भी आप रख रहे हो, एक लिमिट सेट कर लो, उसके नीचे वो ड्रॉडाउन नहीं जाना चाहिए। जा रहा है ब्रेक मारो, रुक जाओ, 10-15 दिन का ब्रेक ले लो, ऑब्जर्व करो मार्केट क्या काम कर रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटी भयंकर है। एक मिनट के अंदर में प्रीमियम्स आपके 150-150 पॉइंट बढ़ रहे हैं। अगर आपके फेवर में तो आप बहुत खुश हो रहे हो, और अगर एक ही ट्रेड आपके फेवर में नहीं बैठा तो सीधा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है। ऐसे में सही टाइम पे रेडी रहना, सही ट्रेड करना वो जरूरी है। तो रुक के ट्रेड करना है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं कुछ समझ में आ रहा, क्या करूं, क्या ट्रेड करूं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं 1% मेंटरशिप में सबके साथ जुड़ी रहा हूं। क्या कॉस्टिंग है 1% मेंटरशिप की? 100 रुपीज पर डे, उतना तो आप ब्रोकरेज दे रहे हो। तो इफ यू कैन अफोर्ड 100 रुपीज पर डे ऑन योर लर्निंग एंड हैंड होल्डिंग विच आई एम गिविंग इन लाइव मार्केट, इवन जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूं वो भी आपके सामने वहां विजिबल है, इससे ज्यादा आपको मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा सर। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कंफ्यूजन हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कहीं भटक रहे हो, यू कैन ऑलवेज जॉइन 1% मेंटरशिप, एंड फॉर दैट यू कैन जॉइन अवर वेबसाइट, एंड वहां पे लॉग इन करके आप हमारे साथ में 1% मेंटरशिप में जुड़ सकते। चॉइस इज योर्स। मैं आपको बता रहा हूं जरिया जहां पे आपको 2 महीने टिक के बैठना। ओके, नाउ लेट्स कम टू द चार्ट एंड सी व्हाट ग्लोबल मार्केट्स हैव पोजीशनड देमसेल्फ, एंड आल्सो हमारे सेक्टर्स स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी जूनियर क्या एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। आइए चार्ट पे देखते हैं। तो
ये आपके सामने आ रहा है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो कुछ नहीं हुआ है, हमारे सपोर्ट को 2 बार टेस्ट किया। सपोर्ट को यहाँ पे 2 बार टेस्ट करने के बाद में यहाँ से इन्होंने एकदम बढ़िया बाउंस लेके ऊपर की तरफ में काम किया है। तो इट नथिंग बट जस्ट अ प्योर टाइम पास। तो दिक्कत कोई है कुछ यहाँ से खराब सेटअप लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम भी बोल गया 18,200 के नीचे आएगा तो ही हम देखेंगे। जूनियर एकदम साइडवेज काम, प्रॉपर्ली एक बड़ी कैंडल बनाया, बाउंस लिया। अब ये पुल बैक होगा सर, अगले हफ्ते ये टूट जाएगा। ये टूटेगा तो आपको 34,100 में पता चल जाएगा, तो सीधा डंप आएगा 32। नेक्स्ट आईटी अभी तक तो ठीक ठाक है, साइडवेज है। नीचे अगर इनको टूटना शुरू करना है तो इनको इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा 35,780। सर अगर ये आपको अगले हफ्ते दिखता है, एक्सपेक्ट द करेक्शन टू एक्सटेंड टिल 34,200। फार्मा ये हमारे टारगेट तक पहुंचने वाले हैं। अब ये टारगेट से पहले घूमता है तो इस लेवल तक आ जाएगा, इसके नीचे आएगा 16,500 तो डीप करेक्शन में जाएगा। तो अभी हमको यहाँ पे भी देखना है। तो निफ्टी फार्मा फिलहाल साइडवेज है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती। निफ्टी पीएसयू बैंक्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, अभी तक तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल के नीचे आएंगे तो सेलिंग बढ़ेगी 5710। निफ्टी इंफ्रा ये भी ठीक ठाक अपने तरफ होल्ड करके, तो इसमें नेगेटिविटी कहीं नहीं लग रही है। नेगेटिव फैक्टर स्टार्ट होगा 7,400 के नीचे। फिर निफ्टी अभी तक तो ठीक है सर, पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहे हैं 20,300 लॉन्ग के बारे में तो सोचना ही मत। और तब तक ये पूरा पुल बैक ये वापस से रिवर्स मार सकता है इस लो को टेस्ट करने के लिए, विच इज एट 19,870, मोटा मोटी 19,800। और नीचे में आप इसके अलावा सीधा सपोर्ट इस लेवल पे आता है जो कि निकल के आता है 19,000। तो सर अभी तक तो पुल बैक है, क्लोजिंग मिल जाती है 20,300 के अबाव, देन वी कैन स्टार्ट कंसिडरिंग इट कि अब ये थोड़ी ऊपर की चाल बनाएगा। उस कंडीशन में ये 20,000 सेट पे आएगा। तो जो भी लोग फिन निफ्टी में काम कर रहे हैं, कीप एन आई ऑन थर्सडे, जो मैंने लेवल्स आपको भी यहाँ पे शेयर कर। निफ्टी रियलिटी ये करेक्शन के अंदर में आ चुका है। अब यहाँ से इसको अगर करेक्शन एक्सटेंड करनी है तो इस लेवल के नीचे हम आ जाएंगे 800 के नीचे, तो सीधा 747 पे आ जाएगा ये। तो निफ्टी रियलिटी करेक्शन में है, तो ये तो अब थोड़ा गिरेगा। कमोडिटी ये भी अभी तक टिका के बैठा है। अब यहां से अगर इसको एक्सटेंड करना है तो 7,500 के नीचे आते बराबर 7,000 के आसपास में आ जाएगा सर, 7,200 के आसपास में। तो कृपया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, पर अगर आना है तो सर यहां तक ये आ सकता। कंजम्पशन हमारे लेवल को टच करना छूट गया तो करेक्शन में एक्सटेंड करता है तो 9,300 तक ये किसी भी हालत में आ जाए। एफएमसीजी अभी तक तो हमारे सपोर्ट पे होल्ड कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिव पैरामीटर नहीं लग रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पूरी करेक्शन हो चुकी है, तो यहां से अपनी ऊपर की चाल कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर यहां से इनको करेक्शन एक्सटेंड करनी है तो सर मेरे पास में कोई दूसरा चारा नहीं है इस लेवल के अलावा। जो लेवल निकल के आती है 3,000 के आसपास, तो सर फिर ये यहाँ पे मार देगा। ठीक है, निफ्टी मेटल्स अभी तक हमारे सपोर्टिंग एरिया के आसपास में ये बहुत ही अच्छा करेक्शन लिया है, बहुत ही अच्छा बेस बना के रखा है। तो मुझे यहाँ पे फिलहाल कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। तो निफ्टी मेटल जो है वो भी बहुत अच्छी जगह पे, पर यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड होती है तो निफ्टी में भी एक्सटेंड होगी, बैंक निफ्टी में भी एक्सटेंड होगी। उन कंडीशन के अंदर में सर हम 7,000 पे आ जाएंगे निफ्टी मेटल। निफ्टी मीडिया सीधी चाल बनाए नीचे की तरफ में, पूरा नीचे की तरफ तोड़ दिया। अब मेरे को लगता है इनकी भी करेक्शन यहीं पे कहने के खत्म हो जानी चाहिए। अब ये थोड़ा वोलाटाइल रहेंगे, ये पहले गिर गया ना तो ये आने वाले टाइम में पहले चलेगा भी, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वोलाटाइल रहेंगे। रेंज बाउंड प्ले यहाँ पे हो सकता है। मिड कैप को और स्मॉल कैप को इस हफ्ते आपको मेजरली ध्यान रखना है। जब तक हम 45,800 के नीचे नहीं आ रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर यहां से गिरे तो सर आप किसी भी हालत में 44,000 के आसपास में अगर आपको मिड कैप दिखता है तो डोंट बी सरप्राइज, वरना हम इस लेवल तक आएंगे ही नहीं। हम इसी पे जो लो लगा है ज्यादा इसको रिटेस्ट कर लेंगे, या इसको बिना रिटेस्ट के यही से ही ऊपर चलना चालू कर देंगे, और हमारा जो टारगेट है 49,773 वहां तक हमारा शुरू। ठीक है, तो इस हफ्ते आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्मॉल कैप, ये भी हमारे एग्जैक्ट सपोर्ट पे 3 बार टेस्ट कर लिया। मेरे को लगता है अब इसके नीचे आएगा ना 15,000, ये टिक नहीं पाएगा। अब ये नहीं टिक पाएगा तो किसी भी कारण से अगर ये 14,300 पे आता है देन आई विल नॉट बी सरप्राइज, अदरवाइज ये यहाँ पे आएगा ही नहीं और यहीं से ऊपर की चाल बनाना भी शुरू कर देगा। इस कंडीशन में 16,000 के आसपास में जाने के लिए स्मॉल कैप रेडी। निफ्टी जूनियर ये भी एकदम एग्जैक्ट 3 बार काम कर चुका है 52,700। यहां से अगर एक करेक्शन एक्सटेंड होती है हमारे मार्केट के अंदर में, बाहर के मार्केट में एक सेल ऑफ आना शुरू होता है, तो सर निफ्टी जूनियर भी आपको 50,200, 51,000, मोटा मोटी 51,000 इन एरिया के आसपास आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक डॉलर इंडेक्स एकदम सही दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, 103 के आसपास में काम कर रहा है। 104.9 से लेके 99 इस एरिया के अंदर में इसको काम करना है, तो इसमें भी अभी तक कोई पैनिक नहीं लग रहा। इंडियन करेंसी भी एकदम सही जगह पे है 83.10, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। ऑयल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है, पर जब तक 86.72 के ऊपर नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वापस जाके यहाँ पे सेलिंग इसको मिलेगी, तो अभी ये क्या एक टेम्पररी चाल बना रहा, तो ये एक थोड़ा सा एडअप कर रहा है सेलिंग प्रेशर, बट दिक्कत वाली कोई बात नहीं है।
अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा ग्लोबल मार्केट। अब इसको देखिए, डैक्स बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ में होल्ड कर रहा है। अगर ये इसका फाइनल टॉप बनना है तो रिजेक्शन इसी जगह से आएगा ऑन मंडे या ट्यूसडे, अगर इनको रिजेक्शन लेना है तो। अगर नहीं लेना है इनको रिजेक्शन तो सर ये चाल यहां से कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये एक ऐसा इंडेक्स रहेगा जो हमारे इंडियन मार्केट को ऊपर की तरफ में होल्ड करने में हेल्प करेगा। नास्डैक, इसने भी बहुत अच्छी चाल बनाई, नया हाई बनाया है, पर ये जो सेटअप यहां बना रहा है ये सर खतरे का सेटअप है। इसलिए मैं आपको आज रिपीट कर रहा हूं, अगर ये खतरे का सेटअप है तो सर ये इस लेवल तक आ जाएगा 16,200 वापस। मतलब जहां से इन्होंने करेक्शन स्टार्ट करनी थी वहां से पहले ये ऊपर जाएंगे और वहां से घुमा के उसी लेवल तक वापस मारेगा जो रहेगा 16,240 250। तो इसमें जो वीक हैंड चढ़ गए थे ये पूरे उतर जाएंगे। तो अगर ये सेलिंग यहां से बनना है तो सर आप एक्सपेक्ट ही मत करना कि आपका जो S&P है वो शांत रहेगा। ये भी वापस 5,000 को छुए बगैर यही से रिवर्स मारेगा 4,720 के आसपास। तो इन दैट केस हमारी मार्केट ठीक है। तो नास्डैक की तरफ में आप ध्यान, डाउ जोन्स अभी तक तो ठीक है सर, और इसका अगर आप डाइवर्जेंस देखेंगे कांस्टेंट ऊपर चाल में डाइवर्जेंस कंटिन्यू कर रहा है ये। अब इसमें भी सेलिंग बनना है, ये जगह है जहां से ये कभी भी उल्लू बना के नीचे आ सकता है। तो सर इन दैट केस इट विल अगेन कम बैक टू 37,200 और थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहेगा तो इस लेवल तक आएगा विच इज अराउंड 36,500। पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी 37,180 100, मोटा मोटी 37,000। तो जब तक आएगा तब तक तो मोटा मोटी मैं आपके सामने आ ही जाऊंगा, एक हफ्ता हमारा बीत चुका होगा। बट यहां तक अगर ये आता है तो सर हमारे मार्केट में प्रेशर दिखेगा। ठीक है, बोवेस्पा बहुत अच्छी जगह सपोर्ट ले, इसमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपना साइडवेज यहाँ काम करेगा। कॉपर, मैं आपको बोल गया था कॉपर के अंदर मुझे यहां से किसी भी टाइम एक बढ़िया 1-2 कैंडल ग्रीन ऊपर की मिल सकती है। अभी 2 कैंडल तो आ गई है, अब यहां से तीसरी चौथी कैंडल इनको बनाना है तो ये कभी भी बना सकते हैं, तो बेटर बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, रसल बहुत अच्छा बाउंस लेके ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसमें और बोवेस्पा दोनों में मुझे कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती। हमारा विक्स सर 16 के आसपास मत्था टेक के आया है और मेरा ऐसा मानना है कि शायद हम 17.7 के आसपास में भी जा सकते हैं। सर अगर 15, 14, 13 यहां पे अगर ये हालत है कि आपके प्रीमियम्स 150, 200 पॉइंट बढ़ रहे हैं 1-1 मिनट के कैंडल में, तो सर 17 पे क्या होगा आप समझ लेना। 16 के ऊपर निकलेंगे तो क्या होगा आप समझ लेना, और 17 जाता है फिर 18 जाता है, मुझे नहीं पता कितना जाता है, तो सर वोलेटिलिटी बढ़ेगी, आपका पैसा खाली हो जाए। ठीक है, तो कृपया जो भी लोग स्टॉक मार्केट में अभी वापस से कैपिटल बढ़ाना चाहते थे, दिस इज नॉट द राइट टाइम, आप सब खाली करके बैठो। ठीक है, बाहर का विक्स ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। निक्कई, अब ये भी देखो, इसने मुझे पहले साइन दे दिया कि भैया मैं ऊपर की चाल में कंटिन्यू तो था, अब एक क्लोजिंग आ गई, अगर सेकंड क्लोजिंग इसकी नीचे आती है तो सर जब तक ये हाई नहीं काटेगा 36,500, इसमें तो बुलिश होने का बनता नहीं है। तो अगर ये पहले बता रहा है कि मैं करेक्शन में हूं और थोड़ा एक्सटेंड करने वाला हूं इस लेवल तक 34,800 के आसपास में, तो सर बाकी के जो मार्केट है अगर वो आना चाहते हैं तो नास्डैक भी अपना सेटअप बना के गया हुआ है। तो हमारा जो मार्केट में अभी चाल बनी ऊपर की, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पुल बैक और वो नीचे की तरफ में सेल ऑफ हो जाएगी। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा बच के रहना इस टाइम पे, मैं आपको लेवल्स देके जाऊंगा, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोल्ड, गोल्ड भी ठीक ठाक है और इस लेवल के आसपास में काम कर रहा है, अभी थोड़ा 1977 के आसपास वापस से रिटेस्ट करना चाहता है, आ सकता है। सिल्वर भी भाई की वही है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर की यील्ड भी ठीक ठाक ही चल रही है, साइडवेज ही है और ये हल्का सा बाउंस लेके साइडवेज ही है। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे बाहर के मार्केट में मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा है, बट दिस इज एन एरिया फॉर अस टू बी कॉशियस एंड दिस इज एन एरिया जहाँ पे हमको अलर्ट रहना है, आंखें कान खुले रख के देखना है और सुनना है कि चार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमारे इंडियन मार्केट में हम सिर्फ पुल बैक के अंदर है। पुल बैक में वोलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि कुछ लोग कंसिडर करेंगे ऊपर की चाल चालू हो गई तो कुछ लोग बुलिश पोजीशंस बनाना चालू करेंगे, कुछ लोग कंसिडर करेंगे कि नहीं ये पुल बैक है तो उसको सेल ऑफ करने की कोशिश करें। तो दिस एन एरिया जहां पे वोलेटिलिटी रहेगी, दोनों प्लेयर के बीच में फाइटिंग होती रहेगी, इस फाइटिंग में आप पिस सकते हो, तो कृपया क्वांटिटी साइज कम रखिए। प्लस इतना ही नहीं, हमारे पास में इवेंट भी है बजट, तो सर बजट के अंदर में उसके खुद की एक वोलेटिलिटी अलग रहेगी। तो अगला हफ्ता फुल पैक वोलेटाइल है फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, और इसमें सोने पे सुहागा क्या है, हर दिन एक्सपायरी है, तो जिसकी जिस दिन एक्सपायरी उस दिन आपको गड़बड़ मिलेगी। तो इस बार तीनों फैक्टर मैच कर रहे हो, चौथा फैक्टर अगर आना है कि बाहर के मार्केट सेल ऑफ में आए, तो सर आप समझ लो कि ये 5 दिन बाद मुझे पता नहीं लोगों के चेहरे कैसे रहने वाले हैं, लोगों की मनस्थिति कैसे रहने वाली, लोगों का मतलब सोचने का विचार, जो सोचने की क्षमता है ना, वो खत्म हो सकती है, आप कंफ्यूज्ड मिल सकते हो। तो क्वांटिटी साइज फिक्स कर दो, 60% विड्रॉल मार दो, 40% पे काम करो और अगले 2 महीने टफ है।
तो मैं कोशिश करूंगा बिना किसी छुट्टी के आपके सामने हर वीक में वीडियो आए और आपको मैं टाइम टू टाइम उस पर गाइड करते हुए रहूं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे टेलीग्राम के हैंडल के ऊपर में, वहां पे हम एक बार डेटा देख लेंगे। सो गाइस, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल ओपुलेंशियल लर्निंग, यहाँ पे अगर आप आएंगे आपको डेटा मिल जाएगा। अच्छा, बाय द वे, डेटा पे जाने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्रिप्टो वाला ट्रेड देख लिया होगा। सो क्रिप्टो के अंदर में मैंने आपको 22 तारीख के अंदर में ट्रेड दिया था कि अबाव 40,800 इफ यू आर होल्डिंग एक्सपेक्ट दिस टारगेट्स टू गो अप। ओके, एंड एग्जैक्ट 42,000 का भी लेवल लगा है, प्लस हमारा भी नया लेवल भी मैंने आपको दे दिया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े, आप सर्च करिए ओपुलेंशियल लर्निंग, आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप इजीली हमारे लेवल देख सकते हैं एंड यू कैन प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ कमिंग टू अवर लेवल हियर, लुकिंग टू द डेटा, इट्स लुक लाइक निफ्टी में हेवी सेल ऑफ हुआ है और बैंक निफ्टी में भी हेवी सेल ऑफ हुआ है। तो अभी मार्केट नीचे आया तो सेल ऑफ तो है। ठीक है, मैं आपको एक साइकोलॉजी भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो भी बताऊंगा। एफआईज ने क्या किया है, पूरे लॉन्ग्स कम कर दिए हैं, शॉर्ट्स दबा के बढ़ा दिए। क्या बात है, इनको अभी भी पुल बैक लग रहा है। प्रो ने अपने बढ़िया लॉन्ग बढ़ा, ये तो पूरा पिस गया। आखिरी वाले दिन और लॉन्ग बढ़ा है, शॉर्ट्स कम करके गया है। वेरी गुड, तो ये और पीछे जाएंगे। डीआईएस को बड़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है, दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर, दे आर एडिंग अप स्लोली, और इनको अच्छी जगह मिली, इनको शायद पैनिक भी दिख रहा है, तो दे आर एग्जिटिंग सम स्टॉक्स। ओके, एंड लुकिंग एट द इंडेक्स ऑल्सो, इन्होंने लॉन्ग्स ज्यादा नहीं बढ़ा है, सॉरी स्टॉक्स के अंदर में शॉर्ट्स मतलब प्रॉफिट बुकिंग अपनी ज्यादा चल रही है। इंडेक्स के अंदर में ये धीरे धीरे लॉन्ग होना शुरू हो रहे हैं। क्लाइंट्स और प्रो दोनों भैया इतने भयंकर लॉन्ग है ना, इनको लग रहा है कि मार्केट ऐसे ज्यादा गिरना ही नहीं है, तो ये एडअप करते जा रहे हैं, एडअप करते जा रहे हैं, और शॉर्ट्स जो है उनके वो कम होते हुए जा रहे हैं। अब जब ये चीजें हो रही है तो मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आ रहा है, जो कि जायज भी है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो आना भी चाहिए। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सोचा है। अब मैं आपको मेरा एक व्यू यहाँ पे शेयर करता हूँ। अब मेरे दिमाग में ना एक विचार आ रहा है, ये इतना जो सेल ऑफ कर रहे हैं, इनकी पोजीशन तो 20,500 के आसपास बनी है। एक तो ये देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही गंदा गिरने वाला है, या ये कुछ अलग तरीके से फैक्टरिंग करके मार्केट को ऐसा गिराना चाहते हैं कि आप जैसे आप बॉल को 10th फ्लोर से नीचे फेंकोगे ना, तो वो पहला बाउंस लेने के बाद में एक बड़ा बाउंस लेता है, फिर छोटा बाउंस, फिर वापस बाउंस, फिर बाउंस, और हर एक बाउंस पिछले बाउंस से छोटा आता है। तो उसको बोला जाता है रिवर्ब साइकिल। तो उस रिवर्ब साइकिल में तो नहीं कि मार्केट को गिराना चाहते कि एक बार आप ऊपर से प्रेशर लगाओ, पैनिक आ जाएगा, एक सर्टेन लेवल तोड़ दो, बाकी जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेलर्स है, वो भी माल बेचना चालू कर देंगे। अब वो बेचना चालू करेंगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा, क्योंकि हर बायर के लिए एक सेलर है, हर सेलर के लिए एक बायर है। तो कोई ऐसा तो नहीं, अब देखो ये मेरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जिस चीज के लिए आप मेरा ये वीडियो देखते हो। अब मैं अपना एक साइकोलॉजी का तड़का लगा रहा हूं आपके सामने, और आपको ये सवाल पूछता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एफआई चाह रहे हैं कि इनको डिस्काउंटेड रेट में माल मिल जाए, बिकॉज इनको सारी चीजें इंडिया की अच्छी लग रही है। जैसे इन्होंने 10 साल का डेटा देखा बीजेपी का कि इनका तो काम बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर का ये सब अपना काम किया है, आयोजन किया है, और उसके बाद में जिन तरीके से इन्होंने ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में अपना नाम बनाया है, G20 समिट के अंदर प्रेसिडेंट बने हैं, और जो जो एक्शंस ले रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारे ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर उसके अंदर हम तो कोई दिखते नहीं थे, आज हम उनके फ्रंट पेज के अंदर में आते हैं कि मोदी जी का नाम लिख के आता है कि इन्होंने ये काम किया है, दीज आर टेकिंग दिस स्टेप्स। तो इनको ये दिख रहा है कि इंडिया का नाम जहां कहीं नहीं आता था, इंडिया का नाम आना शुरू हो रहा है। इन्होंने 10 साल के अंदर बहुत अच्छे काम करे हैं, और आने वाले जो इलेक्शन है 5 साल के लिए, इनका भी दिख रहा है कि बीजेपी आएगी। इन्होंने मार्केट को ऊपर लाया है, 7,500 के लेवल से 22,000 के लेवल आए हैं। तीसरा, जो डिसीजंस लेते हैं, जो बोलते वो काम करते हैं, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, और जिस तरीके से कंपनीज का इन्फ्यूजन इंडियन मार्केट में हो रहा है, ऐसा भी आ रहा है। तो ग्लोबल में जो करेंसी है, जो अमाउंट है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। बाहर के मार्केट्स जो है, उनका जो वहां का जो कैपिटल था वो यहाँ पे आ रहा है। चाइना से जो पैसा निकला हुआ है, कुछ ट्रिलियंस, नंबर तो आप लोगों को पता ही होंगे, उनमें से कुछ ट्रिलियंस अगर इंडियन मार्केट में आ रहे हैं और बाहर की कंपनीज यहाँ पे इन्फ्यूज करें, उनको दिख रहा है कि हर जगह में तो अपॉर्चुनिटी है। हम तो छूट गए क्योंकि हमने 18,800 से 19,800 माल नहीं उठाया था। और मैं आपको तब चिल्ला के बोल भी रहा था दिवाली के टाइम पे कि सर इन्होंने ये मूर्ख हो गए कि इन्होंने 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। तो अगर 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटेगा 18,800 से 19,800, अगर 19,800 का लेवल कटेगा तो हम सिर्फ गैप अप खुलेंगे, ग्रीन कैंडल बनेगी, गैप अप खुलेंगे, ग्रीन कैंडल बनेगी। वही सेटअप आपने देखा, 19,800 से हमने 21,500 तक बनाया। तो अगर इनको लग रहा है कि ये छूट गए और ये एब्जॉर्ब करना चाहते हैं माल, और ये बात अगर मार्केट को पता है, तो सर इनको लेवल नहीं मिलता। तो फिर क्या हो जाएगा, मार्केट इनको फिर उल्लू बनाएगी, बोलेगी हाँ हाँ आप जो बेच रहे हो ना वो सही है, अब बेचो बेचो। 1 2 3 महीना जो मुझे इस बार थोड़ा टफ भी लग रहा है, तो अगर वो टफ इस साइकोलॉजी के साथ में मैच हुआ, तो आने वाले 3 महीने के बाद का जो सेटअप रहेगा बहुत ही सुंदर रहेगा। उस वाले सेटअप के अंदर में ये हो सकता है कि मार्केट इनको फिर बोले अरे आप बेचो बेचो, इनकी आपकी क्वांटिटी और बढ़ेगी, और डीआई सारा माल उठाएंगे, रिटेलर सारा माल उठाएंगे। पिछले महीने 17 लाख करोड़ का एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आया है, वो पैसा कहां जाएगा, स्टॉक्स में जाएगा। हम इंडियन उठाएंगे,
फिर इनको कई हजार पॉइंट का स्टॉप लॉस ना लग जाए। सो इफ दैट इज द केस, देखो दोनों तरफ 50-50 अभी, अभी कंफर्मेशन कहीं भी नहीं है, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, अगर वो कंडीशन है तो सर आप समझदार हो, यहाँ पे मार्केट क्या उल्लू बनाने वाला है। एफआईएस के जो शॉर्ट्स अभी इतनी बड़ी क्वांटिटी में आए हैं और लॉन्ग्स जब इतनी छोटी क्वांटिटी में आ रहे हैं, तो आप समझ लो लॉन्ग्स यहां, शॉर्ट यहां, तो जब ये रिवर्स होगा तो क्या होगा, फिर से शॉर्ट कवरिंग बनेगी। अगर ये चीज है तो आने वाले 2 महीना 3 महीना हमको तो पेन है, जैसा हमको सितंबर अक्टूबर नवंबर में था। देन नवंबर एंड दिसंबर जनवरी बहुत अच्छा गया। सेम तरीके का सेटअप मार्केट बनाने की कोशिश। अदरवाइज अगर ये कुछ अलग चीज को देख के सेल ऑफ कर रहे हैं तो फिर सर आप ये समझ लो, अगर कुछ चीजें इनको जो पहले पता है जो हमको नहीं पता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर, इफ दैट इज द केस देन तो हम यहां से कहां तक नीचे आ रहे हैं, आइए चार्ट पे माप। तो सर ये हमारे सामने आ रहा है निफ्टी का वीकली सेटअप। निफ्टी के वीकली सेटअप के अंदर में अभी तक तो ठीक ठीक लग रहा है। पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी उसने पिछले 3 हफ्तों का कैंडल को वॉल्यूम खत्म कर दिया और इस बार की कैंडल वही की वही खड़ी है, तो इसमें मुझे कोई निफ्टी के साथ में जब आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी हालांकि ज्यादा गिरा क्योंकि पूरी न्यूज ही बैंक निफ्टी में लगी थी, तो बैंक निफ्टी सर्टन लेवल पे आ गई। इसके नीचे मुझे वीकली में बैंक निफ्टी भी नहीं दिखी, विच इज अराउंड 44455 44,400 के नीचे मुझे बैंक निफ्टी भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी दिखती है तो सर आप समझ लो ये आपको नीचे में लेवल दिख रहा है, हम यहाँ पे आने वाले जो कि यहाँ से सर आप पकड़ लो 43 44, अभी हम 45 के आसपास 3000 बैंक निफ्टी, स्टॉक कहाँ होंगे, और ये करना है। और इसी को देख के एफआई शॉर्ट कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि इसके साथ में हमारे ग्लोबल मार्केट भी गिरना शुरू होंगे, तो सर इसको आने में 2 दिन लग जाएंगे, 2 से 3 दिन बैंक निफ्टी गिर जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो कहां रहेगा आप समझ लो। सिमिलरली निफ्टी अभी जहां पे खड़ा है यहां से सीधा टूट के कहां आएगा आपको मालूम है, 20,700 20,800, ये यहाँ पे 20,700 750 800 यहाँ पे आएगा, और थोड़ा एक्सटेंड करता है तो 20,500, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक लेवल है जहां पे हमारी गैप फॉर्मेशन हुई, करेक्ट। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम समझते हैं कि यहां से मुझे क्या नजर आता है। मैं उम्मीद करता हूं आपने ईयर 2024 का वीडियो देख लिया होगा, उसके अंदर मैंने आपको पूरा लॉजिक पूरा सिस्टम समझाया कि मैं इस 2024 में क्या देख रहा हूं, तो ये बॉक्स आपके सामने बना हुआ है और किस तरीके से काम होगा हम लोगों ने डिस्कशन वहां पे पहले ही कर लिया है। तो निफ्टी के अंदर में अभी जो हमने स्पेसिफिकली बाउंस लिया है वो ठीक बाउंस है। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे ना, ये 350 के आसपास में जो बाउंस आया है उसमें मैं अभी भी खुश। तो अगर यहां से अब हमारी चाल नीचे की तरफ में बननी है तो सर ये लेवल टूट जाएगा 21,250, इसके नीचे हमारी क्लोजिंग आ जाएगी, जो कि हालांकि सिर्फ थर्सडे का लो है। तो अगर हम इसके नीचे काम करना शुरू करते तो आने वाले हफ्ते में हमको ये लेवल दिखते हैं अगर 20,800 20,900, देन आई एम नॉट एट ऑल सर। सिमिलरली लुकिंग एट द बैंक निफ्टी का तो काम मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है इस लेवल पे। अगर आप यहाँ पे नहीं टिक पा रहे हो जहां पे आपने बहुत अच्छा डबल मतलब बेस बनाया है, नीचे से ऊपर गए वापस नीचे और वहां पे शॉर्ट कवरिंग दी है, तो बायर्स अपने फाइनल लेवल को डिफेंड तो कर रहे हैं, पर अगर बायर यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो बायर यहाँ पे आएंगे। सर ये लेवल दिख रही है आपको, जस्ट ये लेवल जो कि आती है 43,323 के आसपास, ये लेवल आप सीधा यहाँ मिलेंगे 43,400। तो सर अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो अगर 44,500 है तो आप 43,500 ले लो, 1000 पॉइंट का डिप सीधा आपको बैंक निफ्टी में यहां से देखने को मिलेगा। तो आप इससे क्या समझे, अब आप इससे ये समझे कि अभी हम जहां पे खड़े हैं वहां से आने वाला हफ्ता वोलेटाइल है, ग्लोबल मार्केट सही जगह पे, पर सेलिंग बढ़ती है तो हम नीचे और टूटेंगे। एफआईज ने शॉर्ट करके गया है तो मार्केट अगर इनको ट्रैप करने की चाल बना रहा है तो इसको पूरा प्रोसेस को साइकिल को घुमाने में समय लगेगा। बट अगर एफआईज ने जो शॉर्ट किया उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन है, वो देख रहे हैं कि बाहर के मार्केट भी गिरने वाले और हम पोजीशंस पहले से बना के जाते हैं, तो सर ये तो नीचे में माल लाएं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा इन्फ्यूजन है 70% है, सर ये नीचे तो लाएं। तो अगर ये नीचे लाएंगे तो हम यहाँ से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट और निफ्टी के अंदर में 300 350 400 पॉइंट फॉल और एक्सपेक्ट हो हफ्ते में। अगर नीचे नहीं आ रहे हैं तो हम जहां पे खड़े हैं शायद उस लो को भी हम रिटेस्ट करने ना जाए और यहीं पे जहां पे क्लोज करके गए वहां से ऊपर की तरफ। कहां से अभी तक पुल बैक है, स्ट्रक्चर ट्रेंड बियरिश है, पुल बैक लिए थे फिर नीचे वापस एक पुल बैक है, ट्रेंड कंसीडर होना है तो मैंने आपको लेवल बता दी, उसके ऊपर आके इसने काम करना। अगर वो उसके ऊपर नहीं आके क्लोज करता तो फिर दिक्कत हो गया। वो लेवल क्या है एक बार आपको चार्ट, बैंक निफ्टी के अंदर में अगर इस पुल बैक को खत्म करना है तो आपको आना पड़ेगा सर 45,700 के अबाव, एंड इन बैंक निफ्टी अगर आपको इस पुल बैक को खत्म करना है आपको आना पड़ेगा 21,600 के अबाव। तो अगर इन दो लेवल्स ऊपर अगर आप आ जाते तो कहीं ना कहीं हमारा ये पुल बैक विल बी कन्वर्टेड टू अ ट्रेंड चेंज, फिर वहां पे एक मार्केट थोड़ा रेंज बनाएगा, वोलेटिलिटी करेगा, फिर वहां से हम ऊपर की जब तक हम उस लेवल काट के ऊपर की तरफ में नहीं जा रहे, आई विल नॉट रिकमेंड एवरीवन टू जस्ट ऑन एडिंग योर लॉन्ग। ओके, आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, इवन 15 डे 20 डेज बिफोर आप मेरे मुंह से सिर्फ ऊपर की चाल के बारे में बातें सुन रहे थे। आज
चार्ट चेंज हो गया, प्राइस बदल गई, मैं आज आपको सारे शॉर्ट्स, तो सर जिस तरफ मार्केट चलता है ना मैं उस तरफ चलता हूं, और जब तक मार्केट बदलता नहीं है मैं मेरे व्यू चेंज नहीं करता। तो दोस्तों मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया है, आपको पूरा व्यू एंड ऑल्सो फॉर द बजट मैंने आपको प्रिपेयर करके यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको लगता है वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो अच्छा लगा, लाइक बटन जरूर दबाइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी तक ये वीडियो शेयर होना चाहिए जिससे कि वो गलत स्टेप लेने से बच जाए, गलत एनालिसिस पहुंचने से उनसे बच जाए, तो इस वीडियो को जरूर उन तक शेयर कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओपन लाइन से लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।